नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका होस्ट साकिब इनायतुल्लाह और हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं फ़ाहद ख़ान भाई। कैसे फ़ाहद आप? अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुना खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा फ़ाहद, जैसे हमने एक अभी आपके साथ माशाल्लाह जो है 2-3 टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स के ऊपर पहले बात हो चुकी है। आज हम थोड़ा सा मज़ीद उसको डिटेल में कोशिश कर रहे हैं कि कवर करें रिलेटेड टू, जैसे कि बहुत बड़ा एक सवाल है कि जो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, हम उस पर बहुत दफ़ा बात भी कर चुके हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि उस पर थोड़ा सा आज मज़ीद रोशनी डालते हैं और दलाइल की रोशनी में आप ज़रा हमें और नाज़रीन को ज़रा ये बताइएगा कि इमामुल महदी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा राइज एक कॉन्सेप्ट है कि वो तो अरब होंगे, उनका ताल्लुक़ किसी और मुल्क से कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद आज हम बात करते हैं और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं थोड़ा सा। मैं भी कोशिश करूँगा इस पर रोशनी डालने के लिए। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह साकिब भाई। सबसे पहले तो मैं तवातुर से, अल्लाह की तौफ़ीक से, उसकी रहमत से, अल्लाह पाक के इज़्ज़न से बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में भी हदीस की रोशनी में कि इमामुल महदी का ताल्लुक़ मशरिक़ से होगा, न कि मदीना से। हदीसें कोट कर रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सामने वाला फ़ौरन हु करता है, ये मुनासिब नहीं है। कोई हमने कोई गलत बात बोली है तो भाई आप उलमा के पास जाएं, आप तस्दीक करें हदीसों की। और अगर खुदा न खास्ता नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हमको गलत बात कर रहे हैं तो वही आपका हाथ है, हमारा गिरबान है। क्लियर बात है। और हमारी ऐसी नहीं, मैं डायरेक्टली यूट्यूब पर आ रहा हूँ, मैंने उलमा कराम से अल्लाह की तौफ़ीक से गया हूँ, उलमा कराम से बात की इन टॉपिक्स पे। खैर, मैं तवातुर से हदीस से बता भी चुका हूँ और दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। मिशकात शरीफ 5461 हदीसों का मामला ऐसा होता है कि वैसे तो याद होती हैं, लेकिन एहतियातन फिर भी जो है ना पढ़ ली जाए वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है ये, क्योंकि नाज़रीन भी जितने भी हैं वो समझते हैं कि इसमें ख़ास तौर से हम जो ये बात कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर आपको रेफरेंस का नंबर बताएंगे हदीस का। आपने कुछ भी नहीं करना। देखें, बहुत इजी आज जो है इस्लाम 360 ऐप जो आ गई है, उसमें बहुत सहूलत हो गई है ना लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। इवन दो कि मैं अगर अपने आप को भी देखूं तो मैंने आज तक कभी भी उससे पहले हदीस को कहीं ढूंढने की कोशिश भी नहीं की वैसे तो, लेकिन मुश्किल लगता था मामला। अब तो इतना इजी हो गया कि आपने सिर्फ इस्लाम 360 खोलना है, उसमें कोई भी वर्ड जाके हदीस के सर्च के अंदर डालना है, उससे रिलेटेड जितनी भी हदीस होंगी सामने आ जाएंगी। अब आपने करना ये है कि जैसे अभी फ़ाहद भाई आपके सामने रिपोर्ट करेंगे हदीस, आपने जाकर सिर्फ लिखना यह है कि मशरिक, या आपने लिख देना है कि इमाम महदी या शिर्क, कुछ भी ऐसे अल्फाज लिख देंगे तो आपके सामने। अच्छा, कुछ लोग यही समझते हैं कि यूट्यूब पर है या सोशल मीडिया पर है तो आया उसमें कुछ एडिशन हो गई होगी। एडिशन कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो हदीसों की जो मुस्तनद किताबें हैं, हाँ, उनसे भी जाके टैली कर सकते हैं। खैर, इमाम महदी का ताल्लुक़ मशरिक़ से होगा, न कि मदीना से। पहली दलील मैं आपको दे देता हूँ। मिशकात शरीफ 5461 हज़रत थौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से सियाह झंडे आते देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। उनमें, जब आप लश्कर आते हुए देखो ना तो उसका इस्तकबाल करो, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। अब आप आ जाते हैं मसनद अहमद 12924, मौलाए रसूल सैयदना थौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम खुरासान की जानिब से सियाह झंडे आते देखो तो तुम उनकी तरफ जाकर उनमें शामिल हो जाना, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ साकिब भाई कि कुछ लोग ये तावीलात करते हैं कि महदी जो है वो मदीना से ही होंगे। हदीसों में आ गया उनमें, वो ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते हैं या बताते हैं लोगों को कि महदी जो है ना मदीना में ही होंगे, यहाँ से लश्कर जाएगा तो महदी वहाँ से उनको बेसिकली ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं है, उनमें लिखा हुआ है। और फिर एक और हदीस 4088 जो मैं कोट करता रहा हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जुज़ ज़बीदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मशरिक़ से कुछ लोग ज़ाहिर होंगे जो महदी के लिए
यानी उसकी हुकूमत के लिए ज़मीन हमवार करेंगे। इब्न माजा 4088 4088। इनमें क्लियरली मेंशन है कि वो मशरिक़ से होंगे। अब थोड़ी डिटेल अहादीस से भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तो एक ही देखिए, इसमें जो ये फ़हद बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल आपको उन तमाम अहादीस एक ही टॉपिक के ऊपर हैं और इसमें बहुत क्लियरली डिटेल्ड हदीस अभी आगे आती है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो किस। देखिए अब आप ये जहन में सवाल आता ही है इंसान के कि यार ठीक है ये हदीस में है, लेकिन ये वाक़या होगा कब, यानी कि इसका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि वो मदीना में या मक्का में पहले से मौजूद हो, पैदा वहीं पर हुए या वहीं पर उनका ज़हूर हो गया हो, वहीं पर उनकी बैत हो गई हो, ये बैत के बाद का मामला हो, ये भी हो सकता है। तो ज़रा इसको भी क्लियर कीजिएगा। देखिए मैं आपको ना हदीस की रोशनी में ही इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह की ज़ात से क्लियर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा साकिब भाई, एक ये हदीस है 4082 इब्न माजा, ये आप पढ़ें। ये है इब्न माजा की 4082 हदीस। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे कि बनु हाशिम के कुछ जवान आ गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आपकी आंखों में आंसू भर आए और चेहरा मुबारक का रंग तब्दील हो गया। मैंने अर्ज़ किया हमें आपके चेहरा मुबारक पर कुछ ऐसे आसार नज़र आए हैं जो हमें पसंद नहीं, हम नहीं चाहते कि आपको गमगीन देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हम इस घराने के अफराद हैं जिनकी ये शान है कि अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया के बजाय आखिरत को पसंद फरमा लिया है, जिनकी शान ये है कि अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया की बजाय आखिरत को पसंद फरमा लिया है। मेरे घर वालों को मेरे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियर पॉइंट किया है इधर, ये देख बहुत ज़रूरी है बात। फिर इसी की कंटिन्यूएशन में आप सुनिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्यों जोड़ा इस अगले पॉइंट से, इसी बात को। यहाँ बात कुछ और हो रही है, अभी सोचें, अभी वो बात कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म मेरे घर वालों को मेरे बाद के कुछ जवान आए थे ना, बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक तब्दील हो गया, आंखों मुबारक में आंसू। मैं ये पूरी पढ़ लूँ फिर हम बात करते हैं। मेरे बाद मुसीबतों, दर बरदरी और वतन से अखराज का सामना करना पड़ेगा। ये देखें, अब ये हदीस का कंटिन्यूएशन इस टॉपिक पे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि मेरे बाद मेरे ख़ानदान वालों को क्या होगा, दर बदरी का, वतन से निकाले जाने का ये सारा मामला होगा। अब आगे देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इस बात को इस बात से जोड़ा है जो हमने पिछली हदीस में बात की। हत्ता के मशरिक़ से कुछ लोग आएंगे, उनके पास स्याह झंडे होंगे और वो अच्छी चीज़ मांगेंगे तो उन्हें नहीं दी जाएगी, फिर वो जंग करेंगे तो उनकी मदद की जाएगी और फतह हासिल होगी। तब जो कुछ उन्होंने मांगा था उन्हें खुद यानी कि वो खुद पेश किया जाएगा, लेकिन वो कबूल नहीं करेंगे। हत्ता के अब आप देखें, अब यहाँ एक और पॉइंट आ रहा है इसमें। अब आप सोचें कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हों कि मेरे ख़ानदान को वतन से निकाले जाने का और दर बदरी का ये सारा सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जब नबी ने फरमा दिया ना तो वो हक है, हक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई इसमें तो। और फिर इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम दूसरी हदीस से अल्लाह पाक की तौफीक से कोट करते हैं कि महदी का ताल्लुक मशरिक से होगा। अब ये देखें ना, मैंने वही बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसी अब कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि ये एक दूसरे से मिली भी बात है और ये महदी से रिलेटेड है। इसी वजह से आगे मैं वो पढ़ रहा हूँ आपके सामने। तो उन्होंने बताया कि मशरिक से लोग आएंगे, उनसे वो क्या करेंगे, किन से जंग करेंगे। अब आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अरबों से जंग की जाएगी। तब जो कुछ अब उन्होंने बताया कि हाँ, अब क्या था, तब जो कुछ उन्होंने मांगा था उन्हें पेश किया जाएगा, लेकिन वो कबूल नहीं करेंगे। हत्ता कि वो इस हकूमती निज़ाम को मेरे अहले बैत के एक आदमी को दे देंगे, चुनाचे वो ज़मीन को इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह लोगों ने जुल्म से भरी होगी। तुम में से जो इन हालात को पाले उसे चाहिए कि उस यानी कि महदी के पास आए, अगरचे बर्फ़ पर फिसल कर आना पड़े। अब आप फात भाई ये बहुत, आप इस पर ज़रा आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं ज़रा। देखें, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि हमारे लिए बहुत सोचने पर भी जाए ना, बर्फ़ पर घिसट कर जाने का मतलब हम बर्फ़ पर पैदल भी नहीं चल सकते हैं। बाज़ रिवायत में गालिबन अल्लाह कम भी शमा फरमाया आता है, घुटनों के बल बर्फ़ पर घिसट कर भी जाना पड़े तो जाकर उस लश्कर में शामिल हो जाना, जाके उससे बैत करना जो मशरिक़ से लश्कर आ रहा है, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। ये बात बहुत सॉलिड क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें एक और बात है साकिब भाई
कि महदी जो होगा ना वो पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम कर देगा। अब आप आ जाते हैं सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के कॉन्टेक्स्ट पर, उनके ख्वाबों पर। अल्लाह पाक ने उनसे क्या फ़रमाया? देखिए, जो झूठे कज़्ज़ाबों से लोग हमें कंपैरिजन करते हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए पब्लिक के आगे कि हमें दूसरों के साथ कंपैरिजन ना किया जाए। और भाई हमें तो खुद नहीं पता था। आपकी वाली बात है, हमें तो पहले अल्लाह ने दिखाया है, फिर हमें मिलवाया है, फिर हमें इस काम का इशारा अल्लाह पाक ने तरफ से दे दिया। अल्लाह कम भी क्षमा फरमाए। खैर, जुल्म शिर्क क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, ख़ुद फरमाते हैं कि सबसे बड़ा जुल्म क्या है? हम अपनी जान पर करते हैं ये शिर्क। अल्लाह पाक के लिए क्या मसला है? अल्लाह पाक के लिए तो फरिश्ते बहुत थे अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए। ये तो अगर हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ता कासिम, अगर हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो अल्लाह पाक को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये हम अपने लिए पढ़ रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। खैर, शिर्क एक बहुत बेसिक पॉइंट है जो कि दीगर कज़्ज़ाब, अल्लाह पाक ने बुलवा दी वो बात कि वो इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं कोट कर सके कि यार शिर्क का खात्मा करो, अल्लाह ने फरमाया। और कासिम भाई की बात यहाँ पर बिल्कुल जो हक होता है ना, हक, वो फिर सॉलिड दलील के साथ आता है, फिर वो आया होकर रहता है कि भाई शिर्क का खात्मा करो और उसकी अक़साम का खात्मा करो, अल्लाह पाक ने फरमाया। तो जो हदीस में अल्फाज है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी दुनिया जुल्म और सितम से भरी हुई है ना, इसको अल्लाह पाक महदी के ज़रिए अदल व इंसाफ से भर देगा। और पूरी दुनिया में एक घर ऐसा नहीं होगा। इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़ाहिर इसमें रोल होगा। पूरी दुनिया में एक घर भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पर इंसाफ दाखिल, इस्लाम दाखिल ना होगा, कोई ऐसा एक घर नहीं होगा। शिर्क जो है ना, शिर्क, ये बेसिकली हम अपनी जान पे जुल्म करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो पहला स्टेप है ना जुल्म को ख़त्म करने का, ये यही है कि आपने शिर्क को ख़त्म करना है। और कासिम भाई के ख्वाबों में एक और बात है जो शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि अल्लाह पाक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अन करीब मुस्तक़बिल में इनको पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया था दीगर उलमा कराम के बयानात है कि खिलाफत कायम होगी इस जगह पर। बिल्कुल ऐसे। तो कासिम भाई से पूछा जाए तो कासिम भाई कहते थे कि इमरान खान के बाद एक नया निज़ाम आएगा। अच्छा, ड्यूरेशन, लोग हमें पूछते हैं ड्यूरेशन क्या है, कब होगा? ओ भाई, ये तो अल्लाह को पता है, हमें क्या पता कब होगा? गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। हमें निशानियाँ बता दी गई हैं कि भाई ये है चीज़ें, अब आप इसके हिसाब से चल लो। कासिम भाई ख्वाबों में आया है कि एक निज़ाम कायम होगा, अल्लाह का बिश माफ़ में, जो कि सदारती निज़ाम की तरह होगा। मेरा एक गुमान है, हो सकता है आगे जाके खिलाफत में तब्दील हो जाए। सदारती और खिलाफत में क्या फ़र्क है? एक बंदा है जो कि एक तरह से रूल कर रहा है, और मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों में बताया गया है कि इनको अन करीब अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह की मदद आएगी और इनको ओहदा दिया जाएगा और इनको हुक्म होगा अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह कम भी क्षमा फरमाए, कि जितना भी जुल्म, ये शिर्क और उसकी अक़साम है ना, इससे इस मुल्क को पाक करो। ये फ़ाद भाई आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, कि जो बेसिक है ना, बेसिक फर्स्ट स्टेप है। हालात के बनाने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, हालात के बिगाड़ने वाले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं। अल्लाह पाक ने ये फरमाया शिर्क और उसकी अक़साम से ख़ात्मा कर दो। अब लोगों की तसव्वुर में तो कैसे हो जाएगा? अकल पे थोड़ी है, हम अकल से सोच सकते हैं अल्लाह पाक कैसे दिखते होंगे? नहीं, तो ये अकल पे तो नहीं है ना। नहीं, ये तो हो रहा है ना, कैसे हालात, कैसे ये जो आज हम अल्लाह की तौफीक से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये अल्लाह की तौफीक है ना। अल्लाह ताला तो मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह तो हर किसी से काम ले सकता है। तो अल्लाह पाक चाहे, मैं तो खैर जितने भी हेल्पर्स हैं जो या जितने भी कासिम भाई को सुनने वाले हैं, अगर वो इस बात एक्सेप्ट भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो एक्सेप्ट करते हैं दिल से लेकिन घबराते हैं, तो क्योंकि हक बात है ना, वो एक्सेप्टेंस अल्लाह पाक ले आता है। मसला यहाँ पे ये है साकिब भाई कि अगर कोई इसमें नेगेटिव कमेंट पास कर देगा ना, तो उसके लिए बहुत सख्त मामला है। मैंने एक बंदे से सुना था, नाम नहीं लूँगा, पहले सुना था, मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ, कमेंट्स आते रहते हैं लोगों के जो नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो मेरी ज़बान भी साथ नहीं देती अल्फाज बोलते हुए कि हम इमामुल महदी के बारे में बात कर रहे हैं। और जो ये लोग ये समझते हैं ना कि गालियाँ भी दे देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, इनको पता नहीं है। हमें तो अल्लाह के फजल से इस तरह पता है कि ये ऐसा, अल्लाह की तौफीक से इस तरह पता है कि ये महदी है, जैसे हमें ये पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे जहानों का खालिक और मालिक है। यही तो हक़ होता है कि देखें, लोग ये समझते हैं, अब अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हमारी तो यही दुआ है। बेशक, और मैं सिर्फ एक अकली पॉइंट यहाँ पर जो फ़हाद ने बात की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सिर्फ आप इस नज़रिए से सोचें कि चलें, अगर ये हक़ हुआ, आपकी है जो
बिल्कुल है, ये है, जो कि ये हम मैं तो clear- समझते हाँ, हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम हम क्या समझते हैं, अल्लाह का ने- इनाम है, अल्लाह पाक पकड़ के ले आए, यानी कि वरना ये तो बात सही है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि चलें, एक अकली तकाजा होता है ना इंसान का कि एक चीज़ आपके सामने आई है, आप अगर उसको समझते हैं कि अभी आपको वो बात समझ नहीं आ रही है, तो इसमें सिर्फ एहतियात इतनी है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले सबसे पहले अल्लाह से मांगें। हमारी बात देखिए, मैं आपको फिर पहले भी, हम लोग पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं, हमारा काम क्या है, जो अल्लाह ने हमें हमारे दिल में डाल दिया है, हम वही बात कर रहे हैं जो हक है। हमसे इंशाल्लाह पूछ नहीं होगी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह क्योंकि ताला। देखें जो हक आ जाता है ना, उसमें फिर दूसरी बात नहीं की जा सकती, ये बात डन है अल्लाह पाक की तरफ से। और फिर क्या गलत बात कर रहे हैं कासिम भाई, अव्वल तो इनका बुरे अल्फाज कहना तो बनता ही नहीं है, क्यों, दावा तो कर नहीं रहा वो शख्स, उनके बारे में लोग दावा कर रहे हैं, लोग हमें बोलते हैं यार जब महदी आएंगे तब आएगा, वक्त आएगा तो देख लेंगे। इतना आसान नहीं है महदी के लश्कर में शामिल होना जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और ये बात देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, 313 की तादाद आती है, अल्लाह कमी भी माफ़ अल्लाह फरमाए, ताला हम बदर सबको उसमें शामिल अल्लाह पाक हम सबको शामिल फरमाए। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को शामिल फरमाए। मैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अल्लाह पाक ने उनकी, अल्लाह ने इतनी गहरी निगाह दी थी, उनको वो समझ दी थी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, वो बातें उन्होंने बता दी हैं। कासिम भाई का ख्वाब याद आ गया, उन्होंने फरमाया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह कमी भी शिमा फरमाए, अपनी वर्डिंग में बता रहा हूँ कासिम, मैंने इनको सब बताया था तुम्हारे बारे में, बातें आगे नहीं पहुंची, हम इसी चीज़ में उलझे हुए, ज़ईफ़ है, सही है, ये है वो है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात रिलेट कर गई वो हक है, सच है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अथेंटिकेशन का फ़र्क आ सकता है, ठीक है, किसी सहाबी से भूल चुके हो, वो इंसान थे भाई। देखिए नहीं और नहीं, ये अल्लाह सॉरी के सॉरी, राज़ हैं। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जो हदीस के अल्फाज है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। ज़ईफ़ का उसको कैटेगराइज करना या उसको सही कैटेगराइज करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह कोई कतगन नहीं है। ये बेसिकली जो रावी है ना, उनकी ऑथेंटिसिटी को एक कैटेगराइज किया गया है कि वो ए लेवल है, बी लेवल है, सी लेवल है, उसके अंदर उसको ज़ईफ़ कैटेगरी में किया। तो ज़ईफ़ का मतलब ये नहीं है कि जो हदीस गलत है, कुफ्र के ज़िम्रे में आ जाता है ये। तो जितनी भी हदीस हमारे तक पहुंची हैं, अल्लाह ने जो है बहुत काम लिया है उलमा से, जिन्होंने ये हदीस का ज़ख़ीरा हमारे तक पहुंचाया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन आमीन। तो भाई, जो फ़हद बात कर रहे थे ना, कि उस बात को थोड़ा सा कंप्लीट मैं यहाँ कर देता हूँ कि सिर्फ अल्लाह से हक मांगे, समझ नहीं आ रहा तो अल्लाह से मांगे। हमें देखें, हमारे भी दिल में किसने डाला, ये अल्लाह ने डाला। तो आप बराए मेहरबानी इसको लाइट नहीं लें। जो इतने भी अहादीस हम लोगों ने बयान किए हैं, आप उसको खुद स्टडी करें, आप उलमा के बयान सुने। आज तो यूट्यूब के अंदर बाकायदा तौर पर इतने उलमा का बयान आ चुका है इस बारे में, महदी के टॉपिक के ऊपर ख़ास तौर पर, और उनका ख़ास तौर से दौरे हाजिर के जो हैं, जैसे औरिया मकबूल जान हो गए, अभी बिल्कुल नहीं है वो, आलिम नहीं है ये, लेकिन इल्म रखते हैं। इल्म का मतलब है, ये एक इंडिया के एक आलिम साहब हैं, हाँ, उनका भी जिक्र करते हैं। क्या नाम है, मैं नाम जहन से मेरे निकल रहा है, डॉक्टर इसरार हो गए, उनकी वीडियोस देख लें आप। लेकिन खैर एक आलिम साहब है इंडिया के, वो आप देख लीजिएगा, उनके बड़े अच्छे अल्फाज थे। उन्होंने कहा, वल्लाहु आलम, अल्लाह कमी भी शिमा फरमाए, अपने वर्डिंग में बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक की तरफ से छांटी का अमल शुरू हो गया है। अल्लाह, और वो कह रहे हैं मैं तकरीबन 15-20 साल से ये बात कर रहा हूँ, और आज जो मैं देख रहा हूँ ना, निशानियाँ जो ज़ाहिर हो रही हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई चलो क़यामत की एक निशानी ये है कि उसकी रान बताएगी, LOL क्या करें, सेलफोन, तो कहते हैं हाँ ऐसी उस तरह की है। उस तरह की क्या है भाई, वही है। और 1500 साल वाली हदीस थी ना, 4350 सुनने अबी दाऊद, मेंशन है कि 1500 साल की मुद्दत दी गई है इस उम्मत को। 1444 साल, 56 साल रह गए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम बता रहा हूँ कि क़यामत की निशानी जब ज़ाहिर होंगी, गालिबन बड़ी निशानी है, अल्लाह कमी भी शिमा फरमाए, अपनी वर्डिंग में बता रहा हूँ, तो इस तरह होंगी जैसे एक तस्बीह का धागा टूटता है या कोई दाने जैसे पैदर पे गिरते हैं ना, उस तरह से ज़ाहिर होंगी फ़ौरन। फिर इतना टाइम थोड़ी होगा। अब लोग हमें कंपैरिजन करते हैं दूसरे फितनों के साथ। पहले तो मैं एक बात क्लियर करता चलो, मोहम्मद कासिम, यार मैं अल्लाह की शान पे हैरान हूँ, ऐसी स्ट्रॉन्ग दलील आ जाती है ना। कुरान में कुछ अल्फाज होते हैं, अलिफ लाम मीम रॉ यासीन,
ये सॉरी मैं बात कर दूं, ये वो अल्फाज हैं जिनका हमें बताया गया कि ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताए थे और अल्लाह ताला ही जानता है, इसके गालिबन मायने नहीं क्या आपस के उनके राज हों, अल्लाहु आलम। अब इसमें अलिफ लाम मीम का मतलब अल्लाह पाक ने कासिम भाई को बता दिया है अलिफ से, जो कि वाकई अक्ल पे आता है कि इतना सिंपल था और हमने कभी सोचा भी नहीं, ना हमारे अंदर आ सकी वो बात। अलिफ से अल्लाह, लाम से ला शरीक लक, अल्लाह का मिशमा फरमाए, मीम से मोहम्मद। अब जब मुझे ये बात पता चली और जब मैंने अल्लाह की तौफीक से सूरह बकरा के पहले रुकू की शायद मैंने तिलावत की, तो मुझे अलिफ लाम मीम पढ़ने का जो मज़ा आया ना, खुदा की कसम, वो मुझे मज़ा उससे वो जो अलिफ लाम मीम ये जो 3 हुरूफ थे, वो मज़ा मुझे उससे पहले आया ही नहीं। ये फ़ाद भाई बड़ी ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेस किया है। मैं ये नाज़रीन को यहाँ बता दूँ, देखें महदी जो आए हैं ना, यानी कि जो हम समझते हैं कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम हैं, अब आप ये समझते हैं इंशाल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला ने तो बता दिया ना, बरहक जो बात होती है वो तो लोगों को समझ आने में या बोलने में ऐसे ही होता है ना, अल्लाह ताला ही हर चीज़ को बताने वाले समझाने वाले हैं। और बात यह है कि जो महदी हैं उनको अल्लाह ताला ने वो सारे राज बताने हैं, वो सारे की सारी राज जो दुनिया के अंदर पोशीदा थे, वो सारे के सारे राज उनको बताने हैं। ये अल्लाह की तरफ से ये आप उलमा को सुने, आपको पता चलेगा कि वो सारे राज, वो ख़जाना जो छुपा हुआ है, जो ताबूत सकीना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने यानी कि वो मोहम्मद कासिम भाई का नाम निकल रहा है मुझ से, यानी कि मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, यानी लोग तो अब देखें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल एक पर्सपेक्टिव लेकर ना, कि हक तो हक है, वो तो आया वो कर रहा है। मैं अगर बोलूँ ना, बिल्कुल ऐसी है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, वो ना छुपने वाला है ना ही वो मिटने वाला है, जाहिर होगा। तो हम तो यही समझते हैं बस। इसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ, अब तो हम वीडियो को लोगों के लिए थोड़ा सा मुख्तसर मकसद करते हैं। आखिर में कुछ आप बात करना चाहें दोबारा से, लोगों को पैगाम दे दें बस एक तरह से एक ऐसा पैगाम जो कि समझें लोग कि इस पर कैसे गौर किया जाए या उसका असल मकसद जो है कैसे पहचाना जाए। देखिए, जो दलील कासिम भाई के ख्वाबों से ली जाती है, एक तो मैंने आपको अलिफ लाम मीम के मतलब बताए अल्लाह पाक की तौफीक से, मैंने क्या बताया वो अल्लाह पाक ने कासिम भाई को पता चला। हाँ, एक कासिम भाई के ख्वाबों में आपने भी सूरह कहफ पढ़ी होगी, असहाब कहफ की तादाद कितनी थी, किसको पता है ये बात? ये अल्लाह ताला ने तफसीर जो कुरान में वो आप कुरान पाक के अंदर, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, जो आप अगर सूरह कहफ को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें जो असहाब कहफ का जिक्र अल्लाह ताला ने बताया है। उस टाइम के जो यहूदी आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो उनका मामूल था कि वो सवालात करते थे अम्बिया के पास जाकर, क्योंकि वो अपने मसीहा को तलाश कर रहे थे, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वो आए और उन्होंने सवाल किया, यानी कि मुख्तसर सवालात जो नॉर्मली वो करते थे। वो कहते थे रूह क्या है, ये गार वाले लोग कौन है और ज़ुल्करनैन कौन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिर सूरह कहफ उतरी थी, जिसके बाद ये सारी तवातुर के साथ अल्लाह ताला ने ये पूरी सूरह उतारी। लेकिन उसमें जो नुक्ते का पॉइंट था ना, क्योंकि वो ये राज पूछने आए थे ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ तो करने नहीं आए थे तलाश, वो उनको अपनी एक वो जो जुस्तुजी वो जो जिसको तलाश कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने बड़ा ही प्यारा, उसमें आप पढ़ें आपको पता चलेगा, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, अल्लाह ताला ने बताया है कि लगा लो जितने भी, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कहा कि लगा लो तुक्के कितने हैं, वो कितने हैं अल्लाह ही जानते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तादाद सिर्फ ये है। तो उसमें गिनती बताई अल्लाह ताला ने कि कोई कहते 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं, इस तरह करके। तो एक्चुअल नहीं थी और अभी तक नहीं किसी को, लेकिन अल्लाह पाक ने ग़ालिबन ये फरमाया था कि अल्लाह जानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और लेकिन कासिम भाई को अल्लाह ने बता दिया कि उनकी तादाद 11 थी। एक 5 का ग्रुप था, एक 6 का ग्रुप था, जो कि असहाब कहफ में था। ठीक हो गया। यहाँ पे बहुत सॉलिड दलील आ जाती है। एक तो अलिफ लाम मीम, इसका तर्जुमा आज तक कोई नहीं कर सका, 1400 सालों से उलमाए कराम ये जो भी थे। एक तादाद कितनी थी, ये भी बहुत सॉलिड आ जाती है कि कहाँ पे मजबूती आ रही है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते वक्त देखा कासिम भाई ने ख्वाब में, उन्होंने फरमाया हाथ उन्होंने ऐसे बांधा होता, गालिबन अल्लाह कमी भी शमा फरमा, अपनी वर्डिंग बता रहा हूँ, 90 डिग्री का एंगल, तो अराउंड ये नाफ तक आ जाता है। हमारे इख्तिलाफात आज भी हैं, रफ़ल करो नहीं करो, ठीक है, रफ़ल करना भी साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कासिम भाई को जो ख्वाब में दिखाया वो बता रहा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो तो फिर आपकी उंगली वहीं पे आकर रुक जाती। कुछ लोग यूँ हिलाते हैं, हरकत भी करता है, लेकिन कासिम भाई को ख्वाब में दिखा दिया कि भाई ऐसे नमाज़ पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक और चीज़ है, कासिम भाई का एक और ख्वाब है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, और वो तो उन्होंने गालिबन उस पर बाकायदा वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं जाके। हमज़ा कमर ने जो है उसको, जमील कमर, हमज़ा जमील ने जो है ना उसमें डाला भी है, आप देख सकते हैं। हाँ बताइए बताइए।
उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ग़ालिबन मोहम्मद कासिम भाई से ख्वाब में फ़रमाया कि ये अंगूठी आप रखें, अल्लाह कमी भी शिमा फरमाए, और रंग भी बताया आप हज़रत इमाम महदी ने, मोहम्मद कासिम भाई ने रंग भी बताया। तो उसमें एक चीज़ जो थी ना, जो बहुत फ़िक्र करने वाली है, गौर करने वाली है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक पर्चा दिया मोहम्मद कासिम भाई को कि इसमें मैंने तरीका लिखा हुआ है अंगूठी इस्तेमाल करने का। तो कासिम भाई फरमाते हैं कि वो पेपर मैंने हिफ्स कर लिया जो उसके अंदर लिखा हुआ था, और मैंने उसको फाड़ के खा लिया क्योंकि वो किसी को मिल ना जाए। अब ये सारी, अब ये मोहम्मद कासिम भाई से पूछने वाली बात है, वल्लाहु आलम शायद वो ना बताएं, वो राज होंगे, अल्लाह के राज है, कोई मजाक तो नहीं है, दुनिया में हुकूमत कायम करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत कोई आम बादशाह थी? ये लोग आज जहाज़ों के उड़ने पे बड़ा फ़ख्र करता है, उनका तख्त उस वक्त उड़ता था भाई, हज़ारों साल पहले की बात है। ये बात आपकी सही है फ़ाद। देखें ये आपने जो बात की, बस मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर करके एंड करना चाहूँगा। कासिम भाई को वो वल्लाहु आलम, अल्लाह कम भी शिमा फरमाए, उनको वो अंगूठी इस्तेमाल करने का तरीका या तो पता है या पता चल जाना है। पता तो है उनको, क्योंकि उन्होंने वीडियो में बाकायदा तौर पर इसको बाकायदा बता दिया है, ठीक है ना। अब उसको कब इस्तेमाल करना है कब नहीं करना, देखें वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि एक ही रात में अल्लाह इस्लाह फरमा देंगे, वो इस्लाह होने के बाद वो तमाम राज जो इस तरह अल्लाह ने उनको बताए हैं, वो उस मुनज़्ज़म तरीके से उस पूरी हुकूमत को, पूरे निज़ाम को, इस्लाम को इस कुर्रे पे गाड़ देंगे इंशाअल्लाह। तो बस एक आखिरी बात बता दूँ, इन सारी दलीलों के बाद, ये तो मैंने आपको 3-4 बताई हैं और बहुत सारी हैं कासिम भाई के ख्वाबों में, आप सुने तो सही। इन सारी बातों के बाद वो शख्स दावा नहीं कर रहा। आप ये देखो कितनी सॉलिड दलील है, नहीं करेंगे और ना। फिर चलो मेरी एक और बात, मुझे कल एक बंदे ने एक रिवायत भेजी, उन्होंने फरमाया कि महदी के यहाँ पर जो है ना दाएँ रुखसार पर गालिबन तिल होगा। तो मुझे याद आई, हमारे एक भाई हैं मौलाना इरफान साहब, कराची के हेल्पर हैं, वो मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि यार हमें बता रहे थे वो कि यार मैंने कासिम, माशाल्लाह आलिम उसने हदीस से पढ़ी हुई है, कह रहा है मैंने गौर से देखा तो एक तिल था। अब बाकायदा तौर पर वो विजिबल वीडियोस में नहीं होता, हाँ, लेकिन उनके रुखसार यहाँ पर है, बिल्कुल ऐसा तिल है। हाँ, एक तिल है, खड़ी नाक है, कुशादा माथा है, और एक जो मैंने लास्ट टाइम भी एक किताब का जिक्र किया था, अकीदा ज़हूर इमाम महदी, नरेटेड बाय मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ रहमहुल्लाह, उन्होंने महदी का जो है ना जिस्म को एक्सप्लेन किया था। अच्छा, हाँ, वो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया। हाँ बताएं, वो तो बहुत ज़रूरी। एक तो खड़ी ना कुशादा माथा सबको पता है, उन्होंने कहा बारीक और हाइटेड बंदा होगा, कुछ इस तरह करके अल्फाज। और कासिम भाई कहाँ है? कासिम भाई वो मोटे तो नहीं है, बिल्कुल कासिम भाई क्या बहुत स्लिम है और बिल्कुल स्ट्रेट है। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट है, हाइट भी अराउंड 6'1" है तकरीबन, और बिल्कुल स्लिम है। देखें फ़हद, ये यार देखें, यही है, मैं क्लियर बताता चलूँ, यही है। अल्लाह से खैर मांगो, हमारी बात पे समझने के लिए जाना है तो चले जाओ, लेकिन पहले अल्लाह से ही मांगो। हमारी यही दुआ, हमारी यही नसीहत है आप लोगों को। हमें भी नहीं पता था, ना हम एक दूसरे को जानते थे, ना कासिम भाई को जानते थे। अल्लाह पाक ने हमें जोड़ा है, और ये क्लियर हो जानी चाहिए बात कि मोहम्मद कासिम दावा नहीं कर रहा है, हम लोग उनके बारे में दावा कर रहे हैं, क्योंकि हमें ख्वाबों में बता दिया गया है कि यही वो शख्स है जिसको इमामुल महदी के मनसब पर फाइज होना है, और ज़हूर हो चुका है, बैत बाकी है, और जो बैत भी होगी ना महदी की खाने काबा में, लोग कहते हैं वहीं पे पहचाना जाएगा, वो महदी को पहचानने की बैत नहीं है। एक मौलाना हम्माद साहब है, उनकी भी वीडियो मौजूद है, वो जिहाद पर बैत लेंगे कि भाई एक तो तुम लोग एक तो वो मान नहीं रहे, फिर आपने ज़बरदस्ती निकाला उनको, ज़बरदस्ती उनको पकड़ा। ये लोग कौन है ज़बरदस्ती कर रहे हैं? सब ज़बरदस्ती पकड़ा, फिर वो आखिरकार मान गए ना चाहते हुए बैत ली जाएगी। अब उन्होंने बोलना है कि अब बैत दो, चलो आओ। ये बिल्कुल बैत भी दो नहीं, मतलब ज़बरदस्ती लोग कहेंगे कि आप हमसे बैत लो, ये बात है, ये बात है, बैत लो आप हमसे, और वो कहेंगे अब जिहाद पर बैत है, फिर क़िताल है सीधा सीधा। देखें ये फ़हद ने जो फ़हद आप थोड़ा कुछ ऐड करते हैं, मैं फिर आखिर कंक्लूड करूँगा। वो एक इम्पॉर्टेंट बात आपकी इसी बात से कि अल्लाह ने हमें ख्वाबों में दिखा दिया। आज ही मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे ने भी उसको अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया, मेरे बड़े बेटे को। मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम उसको एंड करते हैं। देखिए ये बातें हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, ये हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला दिलों को खोलने वाला है, अल्लाह ही हर चीज़ को बताने वाला है।
तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरे बेटे ने ख्वाब में देखा कि वो देखता है कि वो ना एक किसी रोशन जगह पर, बहुत बड़ी जगह है, रोशन सी जगह है, वहाँ पर मौजूद है। उसने देखा कि कासिम भाई दूर खड़े हुए हैं और फिर वो देखता है कि वो कासिम भाई आगे आगे भागना शुरू कर देते हैं और ये उनके पीछे पीछे भाग रहा है उनको जैसे कि पकड़ने के लिए। और कासिम भाई को जो है ये पुकार रहा है, गालिबन वो ये कहता है कि मैं उनको मोहम्मद कासिम कह रहा हूँ या इमाम मेहदी कह रहा हूँ, ये भागते हुए की बात हो रही है, अल्लाह आलम। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर जाके मेरा बेटा कहता है मैं उनको पकड़ लेता हूँ, और पकड़ने के बाद जो है वो ये कहता है कि मैं उनको पकड़ के ये कहता हूँ कि, और मैं ज़ोर ज़ोर से ना कहता है कि मैं चीख चिल्लाता हूँ या बात करता हूँ या इस तरह करके बोलता हूँ कि आप ही इमाम मेहदी हैं। और उसके बाद वो कहता है कि एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। ज़बरदस्ती वाला कॉन्टेक्स्ट आ गया कि ज़बरदस्त कासिम भाई भाग रहे हैं और ये पीछे पीछे भाग रहा है। क्या उम्र है यामीन की? ऑलमोस्ट 14 साल के बच्चे को क्या नॉलेज है इस बारे में, लेकिन उसको अल्लाह ने दिखा दिया। क्यों? क्योंकि उसके अब्बा को अल्लाह पाक ने इस काम पे लगा दिया। तो वो कहता है कि फिर एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और उसके बाद जो है वो और फिर बहुत तेज़ रोशनी होती है और कासिम गायब हो जाते हैं और जो है वो जो है ख्वाब ख़त्म हो जाता है। तो देखिए मेरे भाइयों, सिर्फ बताने का मकसद, सिर्फ ये सब चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह से हक़ मांगें। हक़ अल्लाह ही दिल में उतारता है। हमारी बातें सिर्फ ये हैं कि हम आपको वो कोशिश कर रहे हैं कि ख्वाब तुम देखोगे या किसी को तुम्हारे बारे उसके बारे में दिखाया जाएगा। तो कासिम भाई के बारे में पूरी दुनिया से लोगों को ख्वाबों में बताया जा रहा है कि इसी बंदे को फॉलो किया जाए। ऐसा अभी रिसेंटली सोमालिया से एक बंदे ने पोस्ट किया है, बिल्कुल, यानी कि आप सोचें कि सोमालिया क्या ज़बान है, आपने कभी सुना है क्या बोलते हैं वो भाई उन, यानी कि आप ये देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके सामने बयान भी कर रहे हैं। सिर्फ गुजारिश ये है कि मैं आखिर में यही कहूँगा कि प्लीज़ आप अल्लाह से हक़ मांगें। ये कोई आसान मामला नहीं है, बहुत ही पेचीदा और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। 313 की तादाद आई है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो अभी जो लिमिटेड जगह रह गई है अपनी अपनी जगहें भर दो। बस अल्लाह ताला से दुआ कर लें कि अल्लाह ताला हम सबको हक़ में शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अस्हाबि महदी वजअलना मिन अस्हाबि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जज़ाकल्लाह साकिब भाई।